हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 2025वां पुराने सूचकांकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जिनसे प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये उत्तराखंड की लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, पुलिस, स्नातक स्तरीय परीक्षा और उत्तराखंड की अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नए 2025 व पुराने सूचकांकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई बर्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा? तो उत्तराखंड का 5वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोत गणना रिपोर्ट में उत्तराखंड में कुल कितने जलाशय दर्ज किए गए हैं? तो उत्तराखंड में 3096 जलाशय दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के जिला बार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य की किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यह है हरिद्वार की। अगला प्रश्न है, इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला दूसरा स्थान है? तो यह है रुद्रप्रयाग और टिहरी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट 2022 में सबसे कम स्थायी पलायन वाला जनपद कौन सा है? तो यह है उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की दूसरी पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन हुआ है? तो यह हुआ है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा? तो देश में उत्तराखंड का रहा 6वां स्थान। अगला प्रश्न है, देश में पुलिस व्यवस्था मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रहा? तो उत्तराखंड का स्थान है 5वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को 15वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में उत्तराखंड को हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान मिला? तो उत्तराखंड को पहला स्थान मिला। अगला प्रश्न है, राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो यह है नैनीताल का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में पहली बार उत्तराखंड के कितने शिक्षा संस्थान को जगह मिली है? तो उत्तराखंड के 4 शिक्षा संस्थानों को जगह मिली है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह है देहरादून। अगला प्रश्न है, वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बाघ पाए गए हैं? तो राज्य में है 560 बाघ और बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में है 560 तथा चौथा स्थान महाराष्ट्र का है जिसमें 444 बाघ पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है? तो यह आई है 11.03% की कमी। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला है और उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और प्रथम स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ और इसकी झांकी की थीम थी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को और इसकी जो थीम थी वो थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह किया है उत्तरकाशी ने। अगला प्रश्न है, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण CSI में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है? तो यह है देहरादून एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024-25 उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं और इसका आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक हुआ
और इसका उद्घाटन देहरादून में 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया और इसका समापन हल्द्वानी में 14 फरवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया और इसके लोगो में सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया गया है, साथ ही मोनाल के पंख लगे हैं और इसमें मसाल तेजस्विनी राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है। इसका मस्कट मौली मोनाल है। एंथम है आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। और नोट करने योग्य बात है कि उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं श्री महेश नेगी और IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं PT उषा उदय और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड 12वां राज्य बना है। और नोट करने योग्य बात है कि 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं मेघालय में। अगला प्रश्न है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है तो यह है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान है तो यह है पौड़ी का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो यह है नैनीताल। अगला प्रश्न है प्रदेश भर में टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिन का घर घर जाकर अभियान चलाया गया, इसमें प्रदेश भर में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा तो यह रहा चंपावत। अगला प्रश्न है 100 ताकतवर भारतीयों की लिस्ट में मुख्यमंत्री धामी जी को कौन सा स्थान मिला है तो उनको 32वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा तो उत्तराखंड का पहला स्थान रहा। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी किए गए छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड का 18वां स्थान है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड का देश में 33वां स्थान है और हिमालय राज्यों में 10वां स्थान है। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड का 14वां स्थान है और देश में प्रथम स्थान गोवा का है, हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिजोरम का है और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न है एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है तो यह है उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है तो उत्तराखंड 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड का 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालय राज्यों में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है तो यह है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो यह है 6वां स्थान। अगला प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड का है 16वां स्थान। अगला प्रश्न है स्वयं की वायरलेस प्रणाली विकसित करने वाला देश का प्रथम जिला कौन सा है तो यह है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड का है 10वां स्थान। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।